राजस्थान प्रदेश के जनपद जयपुर की विधानसभा आमेर के विधायक शून्य सतीश पुढ़िया ने कल खोर दरवाजा दिगंबर जैन मंदिर में एक जनसभा को संबोधित किया है। इस सभा का संचालन जगदीश प्रसाद सैनी बागड़ी ने किया। इस मौके पर विश्वास सैनी, रोशन शिमवोदिया, ऋतिक सैनी, मदन सैनी, विवेक शाक्य, विपिन शर्मा, जितेंद्र सैन, नानूलाल सैनी, रवि सैनी, लक्ष्मी नारायण सैनी आदि के अलावा कई लोग उपस्थित रहे। यहां दस्तक मीडिया ग्रुप की टीम ने वार्ता की। 13 में चुनाव लड़ने आया था और 13 में हम लोग सफल नहीं हुए थे, लेकिन 13 से 18 में विकास को एजेंडा बनाया था। उसमें 1500 करोड़ के विकास के काम थे, जिसमें शहर में बिसलपुर का पानी, जालसू की नई पंचायत समिति, CHC, 350 करोड़ की सड़कें, पावर स्टेशंस, 33 स्कूलों को क्रमोन्नत करना, ऐसे कुछ अभिनव काम हुए थे। उस सिलसिले को आगे बढ़ाया। सरकार की तरफ से गतिरोध जरूर था, लेकिन क्योंकि मैं विपक्ष का विधायक था, इसलिए मेरा युग धर्म था कि विपक्ष के नाते वहाँ मुद्दों को प्रखर रूप से उठाएं। तो सदन में 500 मसले थे, जिसमें 488 मसलों को उठाया। 168 मसले सिर्फ आमेर के बुनियादी विकास को, पेयजल को, सड़क को, स्कूलों को, अस्पतालों को समर्पित थे। कुल मिलाकर उसमें हमें सफलता भी मिली, उपखंड के तौर पर, उप तहसील के तौर पर, कॉलेज के तौर पर। ये सारी सरकार को मानना पड़ा। दूसरा, विधायक कोष होता है जो लोगों के काम आता है, प्रजा का पैसा होता है। लगभग 125% खर्च किया। जिस जगह खड़ा हूँ इसमें आज़ादी के बाद उस स्कूल में पहली बार 15 लाख रुपए किसी विधायक के लगे हैं। और ये लगभग हमने शिक्षा पर ज़्यादा खर्च किया, उसके बाद स्वास्थ्य पर किया, बुनियादी विकास पर किया। आने वाले समय में, क्योंकि आमेर पर्यटन केंद्र है, यहाँ पर वो और ज़्यादा विकसित हो, भारत की सरकार ने उस पर जो आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जो घोषणा की थी वो अमल में आए। पानी की सुचारू व्यवस्था हो, जो सड़कें पाइपलाइनों के कारण टूटी हैं उनका जीर्णोद्धार हो। दूसरा, स्वास्थ्य की सेवाएं, मैंने यहाँ एम्बुलेंस भी थी पर ड्राइवर नहीं है, तो ऐसी कुछ चीज़ें थी। तो ये 2-3 चीज़ों के मसले पर हम प्राथमिकता से काम करेंगे। एक, यहाँ पर पर्यटन में संभावनाएं खूब हैं। इस तरीके की चीज़ें जैसे उसमें लोग और ज़्यादा शामिल होकर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो स्किल डेवलपमेंट से लेके कुछ नवाचार हम लोग करेंगे जिसमें यहाँ के लोगों को फायदा हो। एकमात्र विधायक आप रहे हैं जिससे ज़्यादा जनता के लिए पैसे खर्च करने वाले। कोरोना काल में अच्छा कार्य आपके द्वारा किया जाए। कोरोना अपने आप में एक चुनौती थी, लेकिन कोरोना में सहयोग किचन हम लोगों ने चलाई। बूथ के अध्यक्ष से पूछ के हमने पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर तक, जो सरकार ने उपलब्ध नहीं कराए, हमने व्यक्तिगत खर्चे से उपलब्ध कराए। तो कोरोना का जो सेवा काम था उससे हमें भरोसा भी हुआ, विश्वास भी हुआ, ताकत मिली, जिसकी प्रधानमंत्री जी ने बड़ी तारीफ करी थी कि सेवा क्या होती है, ये आमेर के विधायक और राजस्थान की इकाई से सीखना चाहिए। तो कुल मिलाकर कह सकता हूं कि राजनीति केवल नारों की नहीं, सरोकारों की भी है, और आमेर में हमने सरोकारों को जीवंत रखा है। जातिगत समीकरण किस प्रकार रहेंगे इस बार? निर्दलीय भी है, RLP से एक जाट प्रत्याशी भी खड़ा हुआ है। देखिए, लोग बाग वोट करते हैं विचार पर, लोग बाग वोट करते हैं राष्ट्रवाद पर, क्योंकि इस समय देश सबसे पहले है। दूसरी बात, लोग वोट करते हैं सनातन पर, आस्था पर। देश का बहुसंख्यक समाज अब जागृत भी हुआ है और मुद्दों पर वोट करना जानता है। इसलिए रोटी बेटी का संबंध जाति में चलता है, लेकिन वोट का संबंध जो है वो मुद्दों पर होता है, देश हित के लिए होता है, देश के आधार पर होता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमने 18 में इस मिथक को तोड़ा है, जाति के इस मिथक को तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है और सभी पार्टियों को, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और यही कारण है, आज देश में भी देखेंगे तो द्रौपदी मुर्मू जैसी महिला, जो जनजातीय क्षेत्र की महिला है, वो आज राष्ट्रपति के पद पर नामित है। ऐसे अन्य बहुत सारे स्थान हैं जहां पर बीजेपी ने उनको नवाजा है। तो हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं, इसलिए जातिवाद का मसला बीजेपी के साथ नहीं जुड़ा। आमेर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ट्रैफिक जाम की ज़्यादा समस्या रहती है। इस बार आपको विधायक प्रत्याशी हो। बिल्कुल, मैंने उसका सर्वे किया है और आते इसको प्राथमिकता से करेंगे, क्योंकि इतना जाम होता है कि जिससे टूरिस्ट भी और सामान्य यहाँ के नागरिक भी उसमें परेशान होते हैं। जो पुराना रास्ता है उसको एक बार सर्वे करके, क्योंकि उसके बाद करेंगे। कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको हमें काम करना है। प्राथमिकता क्या विशेष रहेगी इस बार? प्राथमिकता बुनियादी विकास जो बचा है उसको ठीक करें, पर्यटन की संभावना को और ज़्यादा पुष्ट करें, रोजगार कैसे बढ़े उसको करें। जैसे हमने रोजगार मेला लगाया तो नौजवानों को निजी क्षेत्र में रोजगार के ज़्यादा अवसर मिले। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक, मैंने सब जगह कहा है कि हर जो पंचायत हेडक्वार्टर पर लाइब्रेरी
खेल का मैदान, इनको विकसित करने का काम करेंगे। तो कुल मिला के इस बार हमारा जो काम है वो समग्रता लिए होगा। कुंडा में भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए बनाया गया है क्या कुछ? कुंडा में बहुत खूबसूरत क्राफ्ट विलेज बना है। जो हमारे कुंभकार भाई हैं, वो जो उनकी जो कला है उसको देखने के लिए टूरिस्ट आता है, उनको खरीदता भी है। एक अच्छा व्यापारिक केंद्र वो बना है, खूबसूरत भी है। तो वो अपने आप में एक मिसाल है मोदी जी की विजन की कि देश का प्रधानमंत्री एक छोटी सी जगह पर किस तरीके से विकसित कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी इस तरीके के बहुत सारे काम हमें करने हैं।